दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां ये जंग और खूनी और खूंखार होती जा रही है, जहां दिन रात जो है अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइलों की बौछार की जा रही है, तो वहीं इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा एयरक्राफ्ट किया जा रहा है। लड़ाकू जहाज जो हैं वो इस जंग में इजराइल द्वारा निकाल लिए गए और एक एक कर चुन करके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां अपनी हार के पीछे इजराइल के आतंकी सैनिक मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं, बच्चों को निशाना बना रहे हैं, महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है कि किस कदर नरसंहार किया जा रहा है। और इस नरसंहार को भी दुनिया के कुछ देश सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है इजराइल। अंधभक्त भी खुश हैं, पर अब जो खबर सामने आई है कि तकरीबन 310 से ज्यादा इजरायली आतंकी सैनिकों को ढेर कर दिया है कल रात के ऑपरेशन में अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा, और 200 से ज्यादा इजराइल के आतंकी सैनिकों को बंधक बना लिया गया है अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा, जो कि तस्वीर दुनिया के सामने आई है। क्योंकि कल की सबसे ज्यादा भीषण बमबारी की गई, और क्यों की गई इसकी वजह भी दुनिया के सामने आ चुकी है। कल कैसे महिलाओं बच्चों के चीखने चिल्लाने का वीडियो सामने आया, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस कदर महिलाओं के बच्चों के चिल्लाने की आवाज इस वीडियो में आ रही है। वहीं चुन चुन करके इजराइल के आतंकी सैनिक बच्चों महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा इजराइल के आतंकी सैनिकों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस कदर जो है वो एक एक कर निशाना बनाया जा रहा है इजराइल के आतंकी सैनिकों को। क्योंकि आज दिन भर गोदी मीडिया में यह तो चलता रहा कि एक दिन में 10,000 बम मार दिए गए इजराइल द्वारा, और तालियां बजाई जा रही हैं। ये नेतन्याहू का बदला है, ये नेतन्याहू का इंतकाम है। अब हमास में आम लोगों को तो ये कहर बरपना ही पड़ेगा और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये तमाम बातें सामने आने लगी, और ये दावा जो किया गया वो किया गया दी एसोसिएटेड प्रेस द्वारा। ये दावा किया गया है जो इंटरनेशनल वेबसाइट है, जिसने साफ तौर पर यह बताया कि इजराइल के 310 से ज्यादा जो सैनिक हैं कल ढेर कर दिए गए हैं अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा। जहां दी एसोसिएटेड प्रेस ने यह साफ तौर पर लिखा कि पैलेस्टीन ऑफिशियल सेज दैट टोल राइसेस फ्रॉम एक्सपेंडेड इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन। और अचानक से जो है हमास द्वारा यह हमला किया गया, क्योंकि पहले से ही घात लगा करके हमास के लड़ाके बैठे हुए थे, और भारी क्षति और बड़ा नुकसान कल इजराइल को उठाना पड़ा जमीनी मुकाबले में। जहां मिश्रा अमरेश लिखते हैं कि इजराइल की गाजा में जमीनी घुसपैठ फलस्तीनी इलाकों में अब तक की सबसे भयंकर बमबारी हुई, चीखें सुनी जा सकती हैं। उधर हमास ने अल शुजया अल बुरैज में इजराइल की बढ़त रोक दी। इजराइल बच्चों और औरतों को मार रहे हैं, फिलिस्तीनी इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं। इजराइल के साथ बर्बरता, फिलिस्तीनियों के साथ जो है वो वीरता है जो दुनिया के सामने है कि किस कदर अपनी जमीन और जीवन के लिए मुकाबला इजराइल से किया जा रहा है। जहां क्या कुछ दी एसोसिएटेड प्रेस ने
लिखा है, क्या दावे किए हैं, यह भी सामने रखना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू का साथ दे दिया है। अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो बोलेगा वो तो दोस्त से गद्दारी, वो देश से गद्दारी, हमारी भी गर्दन पकड़ी जाएगी। तो क्या कुछ इस आर्टिकल में लिखा हुआ है वो भी आपको बताऊंगा, जो कि यहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रात भर बमबारी और तोप खाने की आग में वृद्धि के साथ गाजा पट्टी में संचार व्यवस्था को ठप करने और सूचना को लगभग ब्लैकआउट करने के बाद इजराइल ने शनिवार को एक जमीनी अभियान शुरू किया। पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया और आज जो ब्लैक सैटरडे ऑपरेशन शुरू किया गया वो इसलिए इजराइल द्वारा शुरू किया गया कि तकरीबन 310 इजरायली सैनिकों को एक बार में ढेर करने का काम किया गया है अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा। 200 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया है। तो आज पूरे दिन जमीनी स्तर पर घुसने की कोशिश जारी रही। जहां जल के रास्ते से घुसने की कोशिश की तो वहां भी चिथड़े उड़ा दिए गए अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा इजराइल के सैनिकों के। और जब टैंक लेकर के घुसने की कोशिश की गई तो बड़े बड़े तोपखानों को ध्वस्त कर दिया गया अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा। और ये कल की पूरी हार का बदला जो है मजलूम फिलिस्तीनियों से लिया जाने लगा, क्योंकि रसब तैयब एर्दोगन भी अपने बयान में ये कह चुके हैं कि अगर आपको मुकाबला करना है तो हमास के लड़ाकों से करिए, क्योंकि आप जमीन पर उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तो वहां मजलूम बहन बेटियों बच्चों को निशाना बना रहे हैं। जहां इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गाजा में जमीन हिल गई है और फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमास शासकों के खिलाफ युद्ध एक नए चरण की तरफ बढ़ चुका है। जहां गाजा निवासियों ने समुद्र और हवा में रात भर हुई भारी बमबारी 3 सप्ताह पुराने इजराइल हमास युद्ध का सबसे तीव्र बताया, जहां सबसे तेज बमबारी का दावा किया गया। अपनी पीठ थपथपाते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री दिखाई दिए। जहां अन्य देशों, संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों और सहायता एजेंसियों ने गाजा की जमीन पर एक गंभीर स्थिति वर्णन की, जहां सेलफोन या रेडियो सेवा बिना छोड़ी गई, एम्बुलेंस घायल स्थानीय लोगों के तोपखानों की आवाज का पीछा करने के लिए सहारा लिया गया कि किस कदर वहां कहर बरपाया गया। जब लोग अपने लोगों को लेकर के भागते हुए दिखाई दिए तो ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं साहब और बता रहे हैं कि हमने हमास के ठिकानों पर बमबारी की। फिर जब आपने हमास के ठिकानों पर बमबारी की तो मजलूम फिलिस्तीनी कैसे शहीद हो रहे हैं। यही चीज सामने आई कि तकरीबन इस जंग में 7,700 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और कल की बमबारी का आंकड़ा उठा करके देखा जाए तो ये आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच चुका है। जहां इजरायली छापे में 110 से अधिक फिलिस्तीनियों को मारा गया। जो जमीनी स्तर पर कार्रवाई की गई उसमें 110 लोगों को चुन करके निशाना बनाया गया इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा। पर अब जो खुलासा इजरायली सरकार ने किया उससे हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां इजरायली सरकार ने यह बताया कि हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के दौरान इजराइल में 1400 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें कम से कम 310 सैनिक भी शामिल थे। जो कल तक यह दावा कर रहा था कि भाई हमारा कोई नहीं मरा, मक्खी नहीं मरी, मच्छर नहीं मरा, वो अब दावा कर रहा है कि 310 सैनिक मारे गए कल के ऑपरेशन में और 229 लोगों को बंधक बना लिया गया और गाजा में ले जाया गया और 4 बंधकों को पहले रिहा किया जा चुका है। 2-2 करके 4 लोगों को छोड़ा था। जो तस्वीर दुनिया के सामने आई, वीडियो सामने आया और यह बड़ा नुकसान कल इजराइल को जमीनी स्तर पर भुगतना पड़ा। और जब यह भुगतना पड़ा, जहां हार हुई वहां हार को छुपाने के लिए पूरी रात गाजा पर बमबारी की जाती रही। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।